हम ये दो कलर यूज़ करेंगे, एक ब्लैक और ये लाइट पिंक। हुक साइज़ हमने लिया है 4 mm और सीज़र। तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करेंगे पिंक से। पहले हम एक मैजिक रिंग बनाएंगे। फिर 3 चेन, तीन चेन को हम एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। फिर 3 चेन के बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट डबल क्रोशे और ये सेकंड डबल क्रोशे। तो इस चेन को मिलाकर टोटल हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गए हैं। फिर हम 2 चेन बनाएंगे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे रिंग को। फिर हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। दो और ये 3, फिर 2 चेन। तो ये 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे का एक क्लस्टर, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशे का एक और क्लस्टर बनाएंगे। एक और डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर 3 डबल क्रोशे का एक और क्लस्टर। एक डबल क्रोशे हो गया, ये दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर हो गया ये, फिर 2 चेन और 1 2 3। थर्ड चेन में हम हुक इंसर्ट करके स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। अब ये रिंग को इस वाले धागे को खींचकर टाइट कर देंगे। इस तरीके से। फिर हम यहाँ पे एक चेन बनाकर और इसको कट कर देंगे और इसको खींचकर टाइट कर देंगे। ये हम ग्रेनी स्क्वायर बना रहे हैं। तो अब हम दूसरा कलर ब्लैक वाला ज्वाइन करेंगे। तो ये जो 2 चेन के बीच का ये जो गैप था, किसी भी गैप से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हुक इंसर्ट करके और 3 चेन बनाएंगे इस तरीके से। तीन चेन बनाकर हम 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। इस 3 चेन को एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तो ये एक डबल क्रोशे, ये दूसरा डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, टोटल 3 डबल क्रोशे।
फिर इसके बाद 2 चेन और इसी गैप में फिर से 3 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। ये जो चेन स्पेस है इसमें भी हम 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। फिर हम इसी तरह से इधर रिपीट करेंगे और इस वाले स्पेस में भी सेम इसी तरीके से। तो ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे, तीसरा डबल क्रोशे, 2 चेन, फिर से इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे, फिर 2 चेन के बाद 3 डबल क्रोशे फिर बनाएंगे। पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और तीसरा डबल क्रोशे। फिर सेम इस वाले चेन स्पेस में 3 डबल क्रोशे, दो चेन, फिर 3 डबल क्रोशे, फिर इसके बाद ये जो हमारा 3 चेन बनाई थी तो इसके 1 2 3 ऊपर वाले नीचे से काउंट करेंगे 1 2 और ये थर्ड वाले चेन में हम स्लिप स्टिच लगा देंगे इस तरीके से। और एक चेन बनाकर ये हम दूसरा राउंड फास्टन ऑफ कर देंगे और धागे को खींचकर टाइट कर देंगे। इसी तरीके से अब हम फिर से इस स्पेस में से हम पिंक ऐड करेंगे और ये जो धागे हैं इनको हम लास्ट में हाइड कर देंगे। तो अब नेक्स्ट कलर ज्वाइन करने के लिए हुक को ये जो स्पेस है इसमें इंसर्ट करके वही 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। इसको एज ए डबल क्रोशे काउंट करेंगे। तीन चेन के बाद 2 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 एंड 2। ये टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर 2 चेन, फिर 2 चेन के बाद इसी गैप में 3 डबल क्रोशे,
फिर बनाएंगे 1 2 and 3। इस तरीके से अब ये वाला ये 3 डबल क्रोशे, ये 3 डबल क्रोशे के बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे कोई चेन नहीं है पर ये स्पेस है, ये 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, ये 3 डबल क्रोशे का क्लस्टर, इसके बीच का ये जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे 1 2 and 3 इस तरीके से। और फिर इस स्पेस में वही 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन एंड फिर से 3 डबल क्रोशे। फिर जैसे यहाँ पे ये 3 डबल क्रोशे बनाए थे इसी प्रकार इन दोनों के बीच में भी हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। और फिर इसको जैसे इधर बनाया है वही इधर और इस राउंड को रिपीट करके यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। ये इसमें भी हमने 3 डबल क्रोशे बना के अब 1 2 3 थर्ड इसमें हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। एक चेन बनाकर इस राउंड को ये फर्स्ट एंड ऑफ करके कंप्लीट कर देंगे। 1 2 3 टोटल 3 राउंड हो गए इस ग्रेनी स्क्वायर के। अब हम 4th राउंड बनाएंगे। फोर्थ राउंड भी सेम किसी भी स्पेस में इस तरीके से 1 2 3 चेन बनाकर दो डबल क्रोशे, फिर 2 चेन, डबल क्रोशे बनाएंगे। एक डबल क्रोशे हो गया, दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। अब ये जो स्पेस है इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर इसमें 3 डबल क्रोशे और फिर इस वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे। तो पहले इसमें 3 डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे हो गए, ये तीसरा डबल क्रोशे, फिर इस वाले स्पेस में 3 डबल क्रोशे
बनाएंगे। तो ये पहला डबल क्रोशे, दूसरा डबल क्रोशे और ये तीसरा डबल क्रोशे। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फिर इस स्पेस में सेम यही 3 डबल क्रोशे, दो चेन और 3 डबल क्रोशे। अब इधर भी सेम जैसे इधर किया था हमने, इसमें 3 डबल क्रोशे, इसमें 3 डबल क्रोशे और इस स्पेस में 3 डबल क्रोशे, 2 चेन, 3 डबल क्रोशे और फिर सेम इस लाइन में और सेम इस लाइन में। तो इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये 4th राउंड में हम लास्ट तक आ गए हैं। अब यहाँ पे 1 2 3 3rd चेन स्टिच में हम स्लिप स्टिच लगाकर एक चेन बनाकर इसको फास्टन ऑफ कर देंगे। 1 2 3 4 टोटल हमारे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। अब आप जितना बड़ा ग्रेनी स्क्वायर बनाना चाहें उतने आप रोज़ बना सकते हैं और सेम रिपीट करना है। बहुत इजी पैटर्न है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। सेम रिपीट करते हुए आप जितना बड़ा इतना चाहें तो इतना, या फिर और बड़ा करना चाहें तो और। मैं टोटल 8 राउंड्स बनाऊंगी, तो अभी 4 हो गए हैं, 4 और बनाऊंगी। ये टोटल हमने 8 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 राउंड्स हो गए हैं। ऐसे ही हम 2 ग्रैनी स्क्वायर और बना लेंगे। ये इसका बैक साइड है, ये फ्रंट साइड है। अब ये जो धागा है इसको हम इस तरीके से हाइड कर देंगे। बाकी आप 1-2 छोड़ सकते हैं ताकि पता लग सके कि ये बैक है और ये फ्रंट है। तो हम 2 और बना लेंगे, टोटल 3 ग्रैनी स्क्वायर बना लेंगे। ये टोटल हमारे पास 3 ग्रैनी स्क्वायर हो गए हैं। अब इनको मैं आपको अरेंज करना बताऊंगी। पहले इस वाले को इस तरीके से फोल्ड कर कर यूँ रखेंगे। ये जो उल्टी साइड है ये अंदर रहेगी इस तरीके से। फिर दूसरे को भी बीच में से फोल्ड कर कर इस तरीके से रखेंगे और तीसरे को भी बीच में फोल्ड करके इस तरीके से रखेंगे। तो ये आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से। ये हमारा बैग शेप में आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम यहाँ से हम यहाँ तक बैग की स्ट्रैप बनाएंगे। तो पहले हम इसको अटैच करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसको अटैच करने के लिए हम ये ब्लैक कलर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये आउटर भी ब्लैक है तो हम ब्लैक का ही यूज़ करेंगे। तो इसको इस तरीके से खोलते हुए
हम इन दोनों को इस तरीके से उठाएंगे तो ये जो पीछे का साइड है यानी कि उल्टा साइड है ये बाहर रहेगा और ये सीधा साइड एक दूसरे को फेस करता हुआ रहेगा, कुछ इस तरीके से हम इसको अटैच करेंगे। तो अटैच करने के लिए हम हुक को ये जो स्पेस है 2 चेन वाला इसमें इंसर्ट करेंगे और फिर ये जो इस वाले ग्रैनी स्क्वायर का ये जो स्पेस है इसमें हुक को इंसर्ट करके और धागे को हुक में लपेटकर इस तरीके से हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे। इस तरीके से हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे और एक और चेन बनाकर इसको सिक्योर कर लेंगे। फिर हम ये जो फर्स्ट चेन स्टिच है इसमें हुक इंसर्ट करेंगे और इस वाले के फर्स्ट चेन स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और धागे को लपेटते हुए सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरीके से। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में और इस वाले के नेक्स्ट चेन स्टिच में हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करेंगे। ये ब्लैक कलर है तो शायद थोड़ा देखने में मुश्किल होगा। अब नेक्स्ट चेन स्टिच में हुक इंसर्ट करके इस तरीके से हम हर चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे कर लेंगे यहाँ तक। अब ये जो चेन स्पेस है ये हम लास्ट तक सिंगल क्रोशे स्टिच करते हुए आ गए। एक स्टिच हम ये जो चेन स्पेस है इस वाले ग्रैनी स्क्वायर का और इस वाले ग्रैनी स्क्वायर का इसमें भी कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो गया है। अब हम इसको इस तरीके से रख के देखेंगे तो ये हमारा ये वाली साइड अटैच हो गई है, ये वाली साइड अटैच हो गई है। अब हम ये वाली साइड, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम इस तरीके से उल्टी साइड पे, आप समझ पा रहे होंगे, ये इस तरीके से रखा है। तो अब हमको ये वाली साइड अटैच करनी है, ये वाली हमने कर ली है। अब ये वाली साइड अटैच करने के लिए हम इस तरीके से ऐसे अटैच करेंगे इसको, यहाँ से तो यहाँ तक सिंगल क्रोशे स्टिच से। इसमें चेन स्पेस में एक और सिंगल क्रोशे स्टिच, फिर नेक्स्ट चेन स्टिच और इसकी भी फर्स्ट चेन स्टिच, इसमें सिंगल क्रोशे और लास्ट तक हम सिंगल क्रोशे स्टिच से इसको अटैच करते जाएंगे। ये चेन स्पेस में भी हमने सिंगल क्रोशे स्टिच कर लिए और इसको इस साइड से और इस साइड से अटैच कर दिया है। अब हम इसको सीधा करेंगे।
तो ये एक साइड का ये अटैच हो गया है, इस साइड और इस साइड अटैच हो गया। अब हम इस वाले को भी इसी तरीके से पहले यहाँ से स्टार्ट करते हुए, इसे उल्टी साइड से यहाँ से स्टार्ट करते हुए हम और यहाँ तक इस तरीके से अटैच कर लेंगे। पहले ऐसे, फिर ऐसे। चलिए तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसमें हम फास्टन ऑफ कर देंगे। यहाँ पे इसको हम फास्टन ऑफ कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और कट कर देंगे। बेस वाली साइड को अटैच करेंगे। तो इस वाले को यूँ रखेंगे और हम इसको अटैच करना शुरू करेंगे। यहाँ से हम हुक इंसर्ट करेंगे इस चेन स्पेस में और इस वाले ग्रेनी स्क्वायर के चेन स्पेस में हुक को इस तरीके से इंसर्ट करेंगे और इस तरीके से धागा लपेटकर एक चेन बनाएंगे और एक और चेन बनाकर इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे। फिर नेक्स्ट चेन स्टिच में हुक इंसर्ट करेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे करेंगे और हर चेन स्टिच में सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। तो ये लास्ट तक हमने सिंगल क्रोशे स्टिच कर ली है। अब इसको इस तरीके से रख के देखेंगे। तो अब ये साइड अटैच करने को बची है, तो इसको भी हम यहाँ से यहाँ तक अटैच कर लेंगे। फिर से इसी स्पेस में सिंगल क्रोशे और हर चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे करते हुए यहाँ तक हम सिंगल क्रोशे से अटैच कर लेंगे। ये लास्ट तक ये चेन गैप में भी हमने सिंगल क्रोशे कर लिया। अब इसको एक चेन बनाकर फास्टन ऑफ कर देंगे, इसको खींचकर टाइट कर देंगे। ये कुछ इस तरीके से
सारी साइड अटैच हो गई है, ये वाली आगे पीछे दोनों साइड, और ये वाला भी आगे पीछे दोनों साइड से अटैच हो गया। अब हम यहाँ से तो यहाँ तक बैक की स्ट्रैप बनाएंगे। तो चलिए स्ट्रैप बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हैंडल भी हम ब्लैक से बनाएंगे। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये जो स्पेस है, इसके जो साइड में ये है स्पेस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से हुक इंसर्ट करेंगे और 4 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4। तो ये 4 चेन एज ए ट्रिपल क्रोशे काउंट होंगी। तो इसमें हम 2 ट्रिपल क्रोशे और करेंगे, तो टोटल हमारे पास 3 ट्रिपल क्रोशे इस वाले स्पेस में हो जाएंगे। तो पहले 2 में से, फिर 2 में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक ट्रिपल क्रोशे, फिर धागे को 2 बार फिर लपेटेंगे और सेम स्पेस में इस तरीके से एक और ट्रिपल क्रोशे। तो ये टोटल हमारे पास 3 ट्रिपल क्रोशे हो गए। अब ये जो स्पेस है, इसमें हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो धागे को एक बार लपेटकर इस तरीके से 3 डबल क्रोशे इस वाले स्पेस में करेंगे। अब नेक्स्ट ये वाला जो स्पेस है, इसके साइड वाला स्पेस, इस वाले की साइड वाला स्पेस, इसमें भी हम 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो हुक पे धागे को 2 बार लपेटकर, पहले 2 में से, फिर नेक्स्ट 2 में से, फिर नेक्स्ट 2 लूप में से, फिर 2 बार लपेटेंगे। इसमें हम टोटल 3 ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम स्पेस में। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल हमारे पास 9 स्टिचेस हो गई हैं। अब हम 1 2 3 चेन बनाकर इसको टर्न कर लेंगे और हर चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे करते जाएंगे। तो सेम चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे, फिर एक डबल क्रोशे। तो टोटल हमारे पास 9 डबल क्रोशे हो जाएंगे। काउंट कर लेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर हम वही 3 चेन बनाएंगे टर्न करके। सेम स्पेस में फिर वही डबल क्रोशे हम रिपीट करेंगे। यही डबल क्रोशे हम
हमको जितनी लंबा मतलब जितना लंबा हैंडल चाहिए उतने रोज़ हम डबल क्रोशे के करते जाएंगे। ये हमने इस साइड से डबल क्रोशे के 1 2 3 4 5 6 रोज़ इधर बना लिए और इधर से भी हमने वही सेम ट्रिपल क्रोशे डबल क्रोशे ट्रिपल क्रोशे फिर डबल क्रोशे का रो। तो ये भी हमने 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे के रोज़ बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे इसको फास्टन ऑफ कर देंगे। आप जितना बड़ा हैंडल बनाना चाहते हैं उतने रोज़ आप बढ़ा सकते हैं। मैं इस हैंडल को इतना ही रखूँगी तो मैंने इतने ही रोज़ बनाए। आप चाहें तो दोनों साइड से और रोज़ बढ़ा सकते हैं। तो अब इसको अटैच करने के लिए हम इस तरीके से जैसे हमने ये जॉइन किया था वैसे ही हम इसको भी जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशे स्टिच से। तो यहाँ पे हम फर्स्ट चेन में और इस वाले के फर्स्ट चेन स्पेस में हम हुक इंसर्ट करेंगे और एक और चेन बनाकर इसको हम सिक्योर कर लेंगे। और फिर हर चेन स्टिच में हम सिंगल क्रोशे करते जाएंगे। यहाँ पे एक चेन बनाकर इसको फास्टन ऑफ कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से अटैच हो जाएगा। इस वाले थ्रेड को हम हाइड कर देंगे। तो ये हमारा बैग बनके तैयार है। कुछ ये इस तरीके से दिखेगा।